भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये एग्जिट पोल सारे बता रहे हैं। भैया भाजपा जीत रही है, एग्जिट पोल बता रहा है, अब क्या करियो। देखिए वो ऐसा है, झूठ पे झूठ बोले जाएंगे, उनको आदत पड़ी है। ये झूठे हैं, आप झूठे हैं। बिल्कुल भाई, ये हाँ झूठे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग सच्चे हैं और बराबर वो सच्चाई पे ही लड़ा करते हैं। दर्द काहे का है इन लोग को, दर्द काहे का है। अब ये लोग जो है कौन सी सोच के हैं ये नहीं पता हमें। अच्छा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी 15 साल से वहाँ पे जो है बराबर संघर्ष कर रही है, बराबर लड़ रही है, और देखिएगा बराबर बढ़त बनाए हुए हैं। मतलब 56 इंच का सीना दिखेगा या ममता की क्षमता दिखेगी, साफ बता दीजिए। अरे साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी 200 प्लस सीटें लेकर के सरकार बनाने जा रही। 4 तारीख को जो है ये लोग देखते रह जाएंगे। 4 तारीख को 4 राज्यों में सरकार बनेगी मेरी। और ये लोग जो है कहेंगे ये भी हम हैंग कर लिया। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज़। आपको मैं बता दूं कि बंगाल चुनाव का रिजल्ट 4 मई को आने वाला है और इसी को लेकर के चर्चा करेंगे आज हम तमाम लोगों से, आम जनता से, कि उनका क्या कहना है कि इस बार किसकी सरकार। एक और ममता बनर्जी कहती हैं कि उन ममता की क्षमता अभी देखी नहीं गई है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के कह रही है कि 4 मई को हम आने वाले हैं। तमाम लोगों से बात भी करेंगे और चर्चा भी करेंगे कि क्या वाकई में बंगाल में ममता की क्षमता दिखाई देगी या फिर प्रधानमंत्री मोदी का 56 इंच का सीना दिखाई देगा। तो राय साहब हमारे साथ है, बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, बंगाल में किसकी सरकार आ रही है। देखिए, आपने 2 सवाल किया। एक तो प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ से लेके पाकिस्तान से लेकर के और अमेरिका से लेकर के, इजराइल से लेकर के, चीन से लेकर के प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ गए हैं, निश्चित तौर पर आपका कथन जो है, आपके जो गाइडलाइन है, उसका एक एक शब्द का मैं मार्मिक तरह से अगर व्याख्या करूं तो मुझे लगता है कि 56 इंच का सीना केवल इनके आवाज़ के रूप में आती है। कहीं ऐसा इन्होंने ऐसा छाप नहीं छोड़ा जहां वो आभा इनके छाप का ये प्रमाणित कर दे कि भारत का प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है। अब पहला एक इस पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इन्होंने एक सिंदूर ऑपरेशन कराया। हमारी माँ, बहनें, बेटियों का इनको ये भी पता नहीं कि सिंदूर कौन किसको देता है। फिर जब थू हुई तो सिंदूर से वापस आ गए। सिंदूर ऑपरेशन किया है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि साहब ये भारत का तो कोई भूमिका नहीं है, सिंदूर ऑपरेशन तो हमने कराया पाकिस्तान पर, हमारे आदेश से वहाँ जो है हमला हुआ, हमारे आदेश से वहाँ बंद हुआ। एक बार नहीं कहा, 32 बार कहा, जिस पे राहुल गांधी विपक्ष के नेता थे, पार्लियामेंट में बार बार घेर करके पूछने का प्रयास किया कि अगर ट्रम्प सही बोल रहा है तो आप यस कर दीजिए, अगर वो ट्रम्प झूठ बोल रहा है तो आप बता दीजिए कि मैं ये ट्रम्प जो है झूठ बोल रहा है। लेकिन न यस करने की प्रधानमंत्री की क्षमता थी, न नो करने की क्षमता थी। अब कारण ये है कि वो तो अलग का मामला है, छोड़ दीजिए। 56 इंच का सीना तो दुनिया में इनका प्रमाणित हो गया है। रह गया बंगाल का चुनाव। जितने लोग कह रहे, या तो बंगाल के भौगोलिक चुनावी ताप को ये लोग देखे नहीं है, न वहाँ के सिस्टम को ये लोग समझते हैं, न वहाँ के मतदाताओं के मानसिकता का, वहाँ का लोकतंत्र का, फैसले का। वो निरंतर जो है पश्चिमी बंगाल में, हिंदुस्तान में एक अलग जो है चुनाव होता है। हर स्टेटों में से बंगाल का तुलना नहीं किया जा सकता। बंगाल में कैडर बेस्ड चुनाव होता है, बंगाल में हवा पर चुनाव नहीं होता, वहाँ कैडर बेस का चुनाव होता है। कारण ये है कि ऑपोजिशन इसलिए अपोजिट हो जाता है कि अभी उत्तर प्रदेश का विधायक, सांसद और मंत्री करते हैं, वहाँ का सांसद, विधायक और मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता जब तक उसका वार्ड अध्यक्ष रिकमेंड नहीं करता। उनकी औकात नहीं है कि उस वार्ड में
में वहाँ का एमपी या मिनिस्टर या विधायक बगैर उसके मर्जी का कुछ कर दे। तो पश्चिमी बंगाल का सिस्टम अलग है। और मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि पश्चिमी बंगाल में ये चाहे जितना अफवाह कर ले, बंगाल का चुनाव नहीं हुआ है, वो पाकिस्तान में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही थी। अगर भारत सरकार को पाकिस्तान में चुनाव करना होता तो यही पैटर्न वहां लागू होता जो पैटर्न इन्होंने पाकिस्तान मान करके पश्चिमी बंगाल में लगा दिया है। पूरे लोकतंत्र का अगर इतिहास का डाटा देख लें तो आज तक जो पश्चिमी बंगाल के साथ सरकार ने रवैया दिखाया है, ये अन्य कंट्री में तो भारत कर सकता है, लेकिन हम अपने घर में एक अपने प्रतिद्वंदी नेता को दुश्मन मान करके उसके अतीत को ढा देना, उसके वर्तमान को ढा देना, उसके चरित्र को कलंकित कर देना, उसके खिलाफ साजिश रच देना, उसके खिलाफ सारी एजेंसी बैठा देना, ये लोकतंत्र के मानक के विपरीत था। लेकिन आप मुगालते में जरूर हैं, 4 दिन जश्न मना लीजिए कि हम भी लड़ाई में हैं, लेकिन वास्तविकता ही ये है कि वहाँ ममता बनर्जी की जीत होने वाली है और ममता का सरकार बनने वाली है। क्या कहेंगे, बंगाल में क्या होने वाला है? 56 इंच का सीना दिखने वाला है, या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है, या ममता की क्षमता दिखने वाली है? देखिए, किसी का न 56 इंच का सीना दिखेगा और वहाँ की जनता ने जो फैसला लिया है वही दिखेगा। लेकिन यहाँ पे मैं जो अभी तक मैं वहाँ गया तो नहीं हूँ, जो पत्रकार या जो डिबेट हुई है उसके आधार पे, जो लोकल पत्रकारों की डिबेट मैंने जो देखी है उसके आधार पे तो ममता जी भारी हैं। ममता जी वहाँ चुनाव अभी तक तो भारी हैं, लेकिन जो ये 4 दिन का गैप है, क्योंकि वोटिंग आज दूसरा दिन है, वोटिंग ख़त्म हुई है, तो जो 4-5 दिन का जो गैप मिला है, इस बीच में क्या खेल होगा क्या नहीं खेल होगा, चुनाव इस करवट जाएगा, ये तो अब गर्त में है। क्योंकि वहाँ पे लोग, आप भी कंफ्यूज आ रहे हैं, सही बता दीजिए, सही बता दीजिए। ये अभी चुनाव में तो ममता जी भारी हैं, क्योंकि जो लोकल मीडिया वहाँ की जो कह रही है, लोकल मीडिया, चूँकि आप जैसे यहाँ लोकल चल रहे हैं तो जो लोगों से बात कर रही हैं आपको हकीकत पता है, तो लोकल मीडिया तो वहाँ ममता जी टीएमसी को भारी बढ़त में दिखा रही है। लेकिन मैंने जो डिबेटें देखी हैं उसमें लोगों की जो मंशा नज़र आई कि जिस हिसाब से यहाँ मशीनरी काम, जो मशीनरी सरकारी काम कर रही है, उसके हिसाब से कुछ भी बदलाव हो सकता है। कुछ भी बदलाव कैसे हो सकता है? कुछ भी बदलाव, क्या बदलाव? मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। या तो आप बहुत ही क्या कहते हैं, निष्पक्ष होकर के बोल रहे हैं, या आप फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस और लेकर के जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ईवीएम हैक है? देखिए, हैक की बात नहीं, जब सरकारी मशीनरी, जो सरकारी मशीन है, जब सरकार चाहती है कि इसको हम गलत रूप में ले जाएंगे तो रिजल्ट उसके हिसाब से होता है। हम अगर वहाँ पे 500 वोट पा रहे हैं मान लीजिए बूथ पे, और अगर वहाँ पे चढ़ा लें ना, उसको 500 दूसरे के में दिखाएगा, 200 इधर, तो क्या करेंगे? इतनी पुलिस लगा देंगे कि जीतेगा कौन, ये बता दीजिए बस। अब जीतेगा कौन, ममता की क्षमता या मोदी जी का 56 इंच का सीना? देखिए, इसमें ये साफ बताइए, साफ स्पष्ट शब्दों में बताइए। देखिए, अभी तक तो ममता जी भारी है। ममता भारी है, मतलब ममता की क्षमता भी देखनी है। क्या कहेंगे, बंगाल चुनाव आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? बंगाल चुनाव का रिजल्ट आने वाला है 4 मई को, इसको कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? देखिए, जब से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार गई है, लगभग 35 वर्ष कम्युनिस्टों की सरकार रही है, उसके बाद से लेकर अब तक ममता बनर्जी की ही सरकार है। लगभग 20 वर्ष से लेकर 25 वर्षों तक लगातार उसका प्रचंड बहुमत बढ़ता चला जा रहा है। अभी पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, 19 में जितनी सीटें जीती है उससे ज़्यादा सीटें 2024 में जीत गई है, और 21 में जो चुनाव हुआ था बंगाल का, 2/3 बहुमत से ज़्यादा चुनाव जीती थी ममता बनर्जी जी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दिया। ईडी सीबीआई पहले भेजा 8 महीना 6 महीना पहले, और तमाम मतलब वहाँ उत्पीड़न हुआ लोगों का, आपने देखा, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया।
लेकिन ममता बनर्जी वो महिला इतनी संघर्ष किया, कभी नतमस्तक नहीं हुई, घुटने नहीं टेके, और वो देवी दुर्गा के रूप में अवतरित हुई। और मैं कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि टीएमसी की सरकार 4 तारीख को इतने टाइम तक सरकार बन जाएगी और 2/3 से ज़्यादा बहुमत की सरकार बनने जा रही है। क्या कह रहे हैं मोदी जी? कह रहे हैं कि 4 मई को मुझे आना है पढ़ने के लिए, आप कह रहे हैं आएंगे नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। 24 में भी आए थे नरेंद्र मोदी जी बंगाल में, हाँ। आप अमित शाह भी उनके आए थे, हाँ। जो फर्जी चाणक्य हैं, ये भी आए थे। आप बताइए सबसे ज्यादा पार्लियामेंट वहाँ कौन जीता था? 32 सीटें जीती थी, 32 सीटें जीती है वहाँ ममता बनर्जी ने। मतलब ममता की क्षमता दिख जाएगी इसमें। ममता कह रहे हैं वो देवी दुर्गा है, माँ काली का रूप में है, अच्छा। और ये जितने हैं सबको सब खप्पर वाली खत्म कर देगी। वहाँ सिर्फ टीएमसी की सरकार बनेगी। टीएमसी सरकार बनेगी। बताइए क्या आप बोल रहे हैं? देखिए भाजपा वाले वहाँ डंका पीट रहे हैं, हम जीत रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता नहीं। आप बताइए आप क्या कहेंगे? भाजपा डंका नहीं पीट रही, वहाँ का एक एक कार्यकर्ता डंका पीट रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल सारे बता रहे हैं। लो भैया, भाजपा जीत रही है, एग्जिट पोल बता रहा है, अब क्या करियो? देखिए वो ऐसा है, झूठ पर झूठ बोले जाएंगे, उनको आदत पड़ी है। ये झूठे हैं, आप झूठे हैं। बिल्कुल भाई, ये कह रहे हैं, हाँ झूठे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग सच्चे हैं और बराबर वो सच्चाई पे ही लड़ा करते हैं। अभी देखिए महिलाओं के आरक्षण को लेकर के सबसे ज़्यादा विरोध कौन किया? जब भी कोई राष्ट्र हित का काम होगा तो समाजवादी आगे आएगी। राम मंदिर पे हमारे दीपक जलाए जा रहे हैं तो इन्हों को दर्द हो रहा है कि दीपक मत जलाइएगा, वहाँ मोमबत्ती जलाइए। दर्द काहे का है इन लोग को? दर्द काहे का है? अब ये लोग जो है कौन सी सोच के हैं ये नहीं पता हमें। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी 15 साल से वहाँ पे जो है बराबर संघर्ष कर रही है, बराबर लड़ रही है, और देखिएगा बराबर बढ़त बनाए हुए है। मतलब 56 इंच का सीना दिखेगा या ममता की क्षमता दिखेगी? साफ बता दीजिए। अरे साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी 200 प्लस सीटें लेकर के सरकार बनाने जा रही। 4 तारीख को जो है ये लोग देखते रह जाएंगे। 4 तारीख को 4 राज्यों में सरकार बनेगी मेरी। और ये लोग जो है कहेंगे ईवीएम हैंग कर लिया। इनके पास एक ही ड्रामा है और कोई ड्रामा नहीं है। अरे ड्रामा बता दिए, बताइए एक ही ड्रामा ईवीएम हैक। ऐसा है, इनसे पूछिए 24 में भी ये लोग थे, बंगाल में क्या हुआ, रिजल्ट कितना आया? और ये कह रहे हैं 5 राज्यों में, 5 राज्य में एक आध जगह बेमानी जीत लें, बाकी 4 राज्य में साफ है ये। अच्छा। और बंगाल में जहाँ तक बात है, दीदी वहाँ विजयी है। अच्छा। दीदी की क्षमता कोई चुनौती नहीं दे सकता है। दीदी जीत रही है, एकदम जीत रही है, 2/3 बहुमत जीत रही है। ये कह रहे हैं भाजपा जीत रहे हैं और ये कह रहे हैं दीदी जीत रही है। जीत कौन रहा है ये साफ साफ बताई दियो। एग्जिट पोल को आप मान रही नहीं मान रही? एग्जिट पोल तो उस टाइम पे कह रहा था भाजपा जीत रही है, नहीं जीती ना। उस टाइम भी कहा था और 76 सीटें लाए थे हम, और अब के लिए उससे दूने लाएंगे, 76 से दूने लाएंगे, और आराम से मैं 200 सीटों पे जो है चुनाव जीत रहे हैं। कहीं पे जो है कोई बट नहीं। ठीक है, अब इसका फैसला आम जनता पे छोड़ देते हैं। आप लोग देख रहे हैं पूरा वीडियो, कमेंट में लिख करके बता दीजिए कौन जीत रहा है, और 4 मई को मिठाई कौन खिला रहा है ये भी देखने वाली बात रहेगी कि भाजपा जीत रही है या टीएमसी जीत रही है। इसको देखने वाली बात रहेगी कि जीत कौन रहा है। तमाम खबर जानकारी लाती रहूंगी, जुड़े रहें #भारत न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव। धन्यवाद। चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।